असंभव को संभव करने वाला, दरिया में रास्ता बनाने वाला, शेरों के मुंह को बंद करना और आग की ज्वालाओं को ठंडा करना जिसका शौक है, उस यीशु के नाम से आपको बहुत बहुत सलाम। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि उसने हमें ये खूबसूरत मौका दिया है कि हम उसके कलाम के चौगिर्द बैठ करके अपनी जिंदगी के लिए कुछ सीख सकें। इन दिनों में हम इस सफर में हैं जो इजरायलियों के साथ जो 40 साल उन्होंने जंगल में व्यतीत किए, हर कदम पर कदम मिलाकर चल सकें। मूसा इस जंगल के पुरखतर राह में आसमान के खुदा पर भरोसा रखकर चलता रहा। आग का खंबा उनके आगे आगे चलता था, रात में उनकी हिफाजत करता था, दिन में बादल के रूप में उनकी रहबरी करता था। मेरी दुआ है वही खुदा अपने आग के खंबे और बादल में हमारी मदद करे ताकि हम भी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकें। दौरान सफर हम पहुंच गए हैं अब लाल समुंदर पर, एक बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम जो जमीन पर ना पहले किसी ने देखा और ना सुना। क्या कि एक समुद्र अपना रास्ता बदल दे? किसके लिए? खुदा के लोगों के लिए। जी, आपसे कहना चाहता हूं, जिस खुदा की आप इबादत करते हैं ना, उसके लिए समुद्र अपना रास्ता बदल देता है। ये शेर जो भूखे हैं और मनुष्यों को चबा जाते हैं, बेचारे वेजिटेरियन बन जाते हैं और दानियल के पैरों को चाटते हैं। ये आग जो सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है, शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए बगीचे के समान है जहां वो टहल रहे हैं। कुदरत अपना निजाम बदलने को तैयार है। मछली अपने पेट में 3 दिन योना को रखने को तैयार है। गधी भी अपनी जुबान खोल करके बालाम से बात करने को तैयार है। कुदरत, कायनात उसकी आज्ञा मानती है। वो खुदा आज लाल समुंदर से कहता है, तुझे बीच से फटना पड़ेगा। पानी कह रहे हैं, मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं, हम कभी अलग नहीं हुए, हम कैसे अलग हो जाएं हमें नहीं मालूम, पर हमारा कर्ता कह रहा है तो हमें अलग होना ही होगा। याद है ना आपको, ये पानी उसका हुक्म मानता है, उसकी बात मानकर पानी ने अपना रंग बदल दिया और लाल हो गया और लोगों ने उन 6 मटकों में से भरा हुआ दाखरस पिया और कहा, यह तो पहले से भी अच्छी मय है। दिस क्रिएशन obeys and honors God। और मेरी दुआ यह है कि आज हम भी जो उसके हाथों की रचना है उसका आदर मान कर सकें। होता यूं है, जब ये लोग सफर करते करते लाल समुंदर के पास आ जाते हैं, बाल सपोन पर दुश्मन से घिर जाते हैं, आसमान खुदा इनके लिए लाल समुंदर 2 भाग कर देता है। And when that Red Sea is parted and they cross over, ये पार निकल जाते हैं। फिरौन की सेना इन्हें पकड़ने के लिए इनके पीछे पीछे आती है, समुंदर बंद हो जाता है और ये डूब जाते हैं। बताना ये मांगता हूं, स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हारे लिए रास्ता बनाना जानता है। जब तुम अपने आप को ऐसे मोड़ पर खड़े पाते हो, अब तो कोई रास्ता नहीं है, अब हम क्या करें, अब तो कोई चारा नहीं है, कौन हमारी मदद करेगा? डॉक्टर साहब ने भी कह दिया है अब कुछ नहीं हो सकता, वकील साहब ने कहा है तुम्हारा केस बड़ा हल्का है, इट इज काइंड ऑफ एन एंड। No, it's not the end. There is somebody else who can change your end and give you a new beginning. जहां से हमारी समझ और हमारी सीमाएं समाप्त होती हैं ना, वहीं से आसमान का खुदा अपना जलाल जाहिर करता है। बाइबल कहती है, मीका नबी किताब उसका 2 अध्याय और उसका 13वां पद, प्रॉफिट माइका in his 2nd chapter 13th verse he says, बाड़े का तोड़ने वाला उनके आगे आगे गया है। बाड़ा मतलब जो सरहद बनाई गई है, जो सीमाएं बनाई गई हैं। बहुत से लोगों ने आपके चारों तरफ बाड़ा बांध दिया है, तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हें नहीं आता है, तुम गरीब हो, तुम नहीं बोल सकती हो, तुम नहीं जा सकती हो। इट्स लाइक अ फेंस, नहीं हो सकता। कैसे करोगे? तुम्हारे पास है इतने पैसे, तुम कैसे बनाओगे मकान, तुम कैसे करोगे प्रचार, अंग्रेजी आती है, तुम कैसे गीत गाओगे, तुम्हारे पास कोई बाजा है? अच्छा, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। देखा तुम्हारे घर में क्या होता था?
आपसे कहना चाहता हूं, दुनिया की कोई शक्ति आपको बाड़ों में ना बांधे, क्योंकि बाड़े का तोड़ने वाला उनके आगे आगे गया है। और बाइबल कहती है इसीलिए अब वो भी बाड़े को तोड़ रहे हैं और फाटकों से निकले जा रहे हैं। उनका सरदार सेनाओं का यहोवा है और वही उनका अगवा है। ये सेना जो चली जा रही थी, ये आर्मी जो इजरायलियों की निकली जा रही थी, कमजोर थे, डरपोक थे, निर्बल थे, पर अब खुदा इनको मजबूत बना रहा है, इन्हें खड़ा कर रहा है और इनके आगे आगे चलकर बाड़ों को तोड़ रहा है, हर बाधा को तोड़ रहा है। और लाल समुंदर जो उन्हें डराने के लिए मुंह बाए खड़ा था, उसे भी उसने दो भाग कर दिया ताकि मेरे लोग भी पार निकल जाएं। आपको मालूम, ये आग का भट्टा, ये शेरों की मांद और ये लाल समुंदर जितनी बार खुदा के लोगों के सामने आया है, हर बार हारा है। तुम्हारी जिंदगी भी ये गवाही बने कि आसमान का खुदा मेरे लिए भी लाल समुंदर को दो भाग करता रहा है। उसे कहते हैं वे मेकर, द प्रॉमिस कीपर, और वो राह बनाने वाला जहां पर असंभव है तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए राह बना सके। बोर्ड लगा है नो वैकेंसी का, जॉब नहीं है, तुम्हारे लिए हो जाएगा। लोग कह रहे ना यहां एडमिशन असंभव है, तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम्हारे लिए नई जगह, नई पोस्ट बनाई जाएगी एंड गॉड विल plant you there if you trust God and you obey His word। अगर तुम उसकी बात मानो और उसके कलाम के आज्ञाकारी रहो। दूसरी बात जो लाल समुंदर हमें दिखाता और बताता है, बहुत जरूरी है, और पौलुस ने समझाया। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसके पहले और दूसरे पद में कहने लगा, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे बाप दादा बादल के नीचे थे। जो बादल उनके साथ साथ चलता था ना, वो उनको कवर किया रहता था। हमारे बाप दादा बादल के नीचे थे और उन सबों ने लाल समुंदर में, बादल जो पानी का रूप है ऊपर, और इधर भी समुंदर का पानी, इधर भी समुंदर का पानी, एंड दे वेंट राइट अंडर द वाटर, क्लाउड, वाटर एंड वाटर। और इसे कहा गया मूसा का बपतिस्मा। बहुत जरूरी ये परमेश्वर की ओर से ठहराया गया नियम है। यीशु मसीह, इसने तो कोई पाप नहीं किया था, लेकिन उसने फिर भी व्यवस्था को पूरा करने के लिए यूहन्ना के हाथ से बपतिस्मा लिया। हमारे बाप दादा जब लाल समुंदर पार करते हैं तो वो भी बपतिस्मा लेते हैं। हम सब ने गुनाह किया है, हम सब पाप से जन्मे हैं, और जब हम पाप से निकल कर आते हैं, जब हमें ज्ञात होता है, हमें समझ में आता है कि हमने गलती करी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिपेंट एंड बी बैप्टाइज्ड। यीशु मसीह के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगना और उसके बाद पश्चाताप करके बपतिस्मा लेना बाइबल का नियम है। और मैं हर एक से जो मेरी बात सुन रहा है कहना चाहता हूं, जरूरी है हमारे लिए कि हम तौबा करें, अपने आंसुओं को बहाएं, उससे माफी मांगें और फिर उसके वचन के अनुसार बपतिस्मा लेके अपने मसीह जीवन की शुरुआत कर सकें। यू आर आउट ऑफ इजिप्ट। तुमने मिस्र के बंधनों को तोड़ दिया है, तुमने मिस्र के देवताओं को नाश होते हुए देखा है, अब तुम आगे बढ़ रहे हो। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए देखो मिस्रियों को हलाक कर दिया है, पर जरूरी है ये बपतिस्मे का अनुभव तुम्हें पार ले जाएगा। और रेड सी एक और बात कहता है, नो टर्निंग बैक। अब मुड़कर, लौटकर तुम पीछे नहीं आ सकते हो, क्योंकि तुम अब लाल समुंदर पार करके आ गए हो। आपसे कहना चाहता हूं, आपने यीशु मसीह ग्रहण किया है, अब बपतिस्मा लेकर आओ, हम आगे चलें, अपने पापों से अपने आप को शुद्ध करके, धो करके एक नए जीवन की सी चाल चलें, ताकि हम मसीह यीशु को पहन लें। पौलुस सिखा रहे हैं रोमा की कलीसिया को, उसके 6 अध्याय में लिखा हुआ है, और तुम में से हर एक ने जिसने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, मसीह यीशु को पहन लिया है। फिर कहने लगे, इसलिए अब अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए ना सौंपो, पर अपने जिस्म को, जो अब यीशु मसीह के लहू में डुबोया गया है, धोया गया है, शुद्ध किया गया है,
अपने आप को धार्मिकता का हथियार बना करके परमेश्वर के हाथों में सौंपो। अभी तक हमारी जुबान से गाली, झूठ, झगड़ा, ईर्ष्या निकलता था, पर अब हमारी जिंदगी से खुदा का जलाल जाहिर हो सके। बपतिस्मा हमारी जिंदगी में एक बहुत खास चीज है और खुदा के कलाम के अनुसार एक संस्कार बताया गया है जिसे हम ग्रहण करके मसीह की और समीपता में आ सकते हैं। मैं आपको इनकरेज करना मांगता हूं, जब इन दिनों में आप खुदा कलाम पढ़ रहे हैं, आप दुआ कर रहे हैं, रोजा रखे हैं, जवान बेटे जरूरी है बपतिस्मा ले करके अपने पापों की क्षमा की प्रार्थना करके अपने आप को यीशु के लहू से धो करके अवशुद्ध कर लें। बपतिस्मे का अर्थ यह है कि मैं अपने पापों से तौबा करता हूं, मसीह के साथ उसकी मृत्यु में शामिल होता हूं और फिर जब पानी से बाहर आया तो जी उठने में उसकी समानता में भी भागी होता हूं। मेरी दुआ यह है हम में से हर एक पाप के लिए मर जाए और धार्मिकता के लिए अपना जीवन बिताए। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ इस ऑनलाइन सेशन में ज्वाइन करने के लिए और इस सफर में द जर्नी 40 years in 40 days का हिस्सा बनने के लिए। अगर आपने इससे आशीष पाई है, आपको बरकत मिल रही है, जरूर से किसी के साथ इसी वक्त शेयर कीजिए, किसी के साथ बांटिए ताकि कोई और भी आपसे बरकत पजीर हो सके। अगर आपका दिल करे तो प्लीज डू सब्सक्राइब और तैयार रहिए इस सफर में हमारे साथ आगे चलने के लिए। हम आगे बढ़ेंगे और उस जश्न में जो लाल समुंदर के पार इजरायली नाचते गाते और खुशी मना रहे हैं, उस गीत में शामिल होंगे। बाइबल का पहला गीत, निर्गमन 15वां अध्याय। आओ कनान चलें।